बीजेपी पागल हाथी की तरह हो गई है, सबको रौन रही है। इतना ही नहीं, बुधनी उपचुनाव को लेकर भैरुंदा में जीतू पटवारी ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। इस दौरान दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव जैसे दिग्गजों ने अपना जोश दिखाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बुधनी विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के दिग्गजों ने बुधनी का दौरा तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भैरुंदा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर और शिवराज पर जमकर निशाना साधा। मैं बुधनी की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बार बीजेपी हारेगी तो बीजेपी कमजोर नहीं होगी, पर मध्य प्रदेश का मतदाता मजबूत होगा। ये वादे पूरे करेंगे। जो किसानों के हित की बात है, जो वादे किए मोदी गारंटी, वो पूरी करेंगे। बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि आप पूरे प्रदेश को अगर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो चाबी आपके हाथ में है। आपके हाथ में लगाम लगाना। बीजेपी एक पागल हाथी जैसी हो गई है, रोक रही है सबको, किसी का ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने कहा था अतिथि विद्वानों को नियमित करने का नहीं किए। इन्होंने कहा था सरपंचों के अधिकार छीन लिए। इन्होंने पंचायतों के अधिकार छीन लिए। इन्होंने युवाओं को नौकरी की बात की पर नशा दिया। अगर पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता है तो उसकी दोषी और अपराधी भारतीय जनता पार्टी है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, बुद्धि की जनता से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस को वोट, राजकुमार पटेल को वोट मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को बचाएगा। कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी, जाने पहचाने प्रत्याशी, शकल सूरत से भी खूबसूरत हैं। आजकल गांधीवादी बन गए, टोपी लगा ली उन्होंने, तो वो बहुत दिनों से आपके आशीर्वाद की अपेक्षित हैं। पिछले 30 सालों से ये परिवार आपके बीच में, आपके सुख में, दुख में आपके साथ खड़ा रहा। एक बड़ा संघर्ष बुधनी क्षेत्र में इस परिवार ने किया है। इस बार मौका है, एक जोर से धक्का राजकुमार भाई की गाड़ी को लगा दो, 4 व्हील लगा दो, ताकि राजकुमार भाई की गाड़ी, कांग्रेस की गाड़ी यहाँ से पुनः पटरी पर आ जाए और हम सब लोग मिलकर एक बार फिर इस बुधनी में कांग्रेस का झंडा ऊंचा कर सके। मैं इस अवसर पर तमाम शब्दों के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि ये मेरा चुनाव मेरी ईश्वर तुल्य जनता लड़ रही है। मैं बुद्धि के समस्त मतदाता भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि आप ही राजकुमार पटेल हैं, आप लड़ाई लड़िएगा। और मैं हमेशा, वो बिजली का स्विच होता है ना, जैसे ही खोलो वैसे ही चालू हो जाता है, तो मैं हमेशा आपके लिए उसी बिजली के स्विच की तरह खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहकर आपकी सेवा करता रहूंगा। और अगर आपने मुझे सेवा का मौका दिया, विपक्ष में बहुत ताकत होती, रेल की 2 पातों की तरह है पक्ष और विपक्ष। अगर पक्ष होगा और विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष। तब भी कहा उन गांव के लोगों से, और आज भी इस मंच के माध्यम से अपने आदिवासी भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जल, जंगल और जमीन पे पहला अधिकार हमारे आदिवासी भाइयों का है। जो आदिवासी भाई जहां पर बसे हैं, जहां वो खेती कर रहे हैं, उनको खेती से और रहने से कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा। उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई राजकुमार पटेल आपके साथ रहेगा। वहीं जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी पागल हाथी की तरह हो गई, सबको रौन रही है। जो कहते थे टाइगर जिंदा है, लेकिन टाइगर मर रहे हैं। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बुधनी में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि 100% बुधनी में राजकुमार पटेल जीत रहे हैं। चलो ये आईडी दिख रही है। आज भैरुंदा की धरती पर परिवर्तन का आगाज है। ये कांग्रेस पार्टी जिसने लगातार देश की आज़ादी से लेकर उन्नति तक अपनी शहादतें दी, ये धरती वो धरती है बुधनी जिसमें कांग्रेस से प्यार किया जाता है। जो शिवराज जी को मत मिला, वोट मिला, वो मुख्यमंत्री को मिला, न कि बीजेपी को मिला। अभी राजकुमार पटेल जी उनका पूरा परिवार जिस तरीके से बुधनी के परिवारजनों की सेवा की, नरसुलागंज के भैरुंदा के परिवारजनों की सेवा की, पूरे जन जन में लगातार बने रहे, राजनीतिक किसी भी परिस्थिति पर जनता से नाता रखा,
उसका असर चुनाव में दिख रहा है। मैं मानता हूँ बुधनी की जनता को सौभाग्य है कि वो मतदान और मतदाता और लोकतंत्र को ताकत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से एकजुट होकर यहाँ लगा है और 100% विजयपुर और बुधनी हम जीतेंगे। कमलनाथ जी को बुखार है 103। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी पत्रकार बंधुओं को। और इससे पहले कि हम औपचारिक चर्चा चालू करें, औपचारिक रूप से मैं आप सबसे दिवाली और तमाम त्योहारों की बधाई देता हूँ। पर्चा बनने के बाद से लगातार पूरे विधानसभा में जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। हर गांव तक एक लक्ष्य रखा है कि हर गांव तक पहुँचने का प्रयास करें और ज़्यादातर कोशिश करके सुबह 7-8 बजे निकल के रात में 3-4 बजे तक जितना कर पाता हूँ कर रहा हूँ। अच्छा समर्थन मिल रहा है। एक जो भरोसा था कि क्या मैं कर पाऊँगा, अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ हो सकता है मैं ये वोटिंग ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि अब एक उपचुनाव ये मान के चलिए कि केवल एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, मुद्दों का भी चुनाव है। देश में भी जो परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, जब लोकसभा के परिणाम आए तो 240 पे जाके भारतीय जनता पार्टी रुकी। तो इसका मतलब साफ है कि वोटिंग पैटर्न भी चेंज होता है। तो जो आपने कहा है आपका सवाल सही है और मुझे भी उम्मीद है कि वोटिंग पैटर्न जब चेंज होगा तो ये बदलाव संभव है। कुल मिलाकर बुधनी में जनता का रुझान देखकर कांग्रेस नेता बेहद जोश में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मतदान वाले दिन जनता का जनादेश क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भैरुंदा।